बैंक निफ्टी जरूर स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा है, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई बंद हो रहा है 150 पॉइंट के स्ट्रेंथ के साथ कल बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। लेकिन निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है एक शेड बेटर है निफ्टी से, लगातार बात हुई है इसकी, और अगर 56,000 के ऊपर आप बंद हो गए तो ये रुकेगा नहीं। आज सुबह जो हमने बात की थी कि पॉलिसी के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा उसमें आप लॉन्ग हो जाइए, ये एक सिंपल व्यू था हमारा कि उस पर लॉन्ग हो जाइए आप, क्योंकि एक बार 56,000 56,100 क्रॉस होगा उसके बाद बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। मैसिव मूव आ रहा है बैंक निफ्टी में। बड़ा ट्रेंड जो है मार्केट का, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। 3 महीने में हम अभी भी 11% ऊपर हैं। अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो डिप दिखाई भी नहीं देगी आपको। हम गोल्डन क्रॉस के काफ़ी करीब है। 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, तो एक सेंस बन रही है मुझे कि निफ्टी की रेंज हम तोड़ने के करीब है। तो अगर रैली आएगी तो बड़ी आएगी, कवरिंग आएगी तो बड़ी वाली होगी, फिर वो छोटी नहीं होगी 100-150 पॉइंट की। 6 महीने का अगर आप व्यू लेंगे तो एक मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड आपका करीब 3:1 के करीब बैठ रहा है यहाँ से, जहाँ पर डाउन साइड आपकी 24,000 तक है जो कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, और अपसाइड आपकी 26,000 तक है। कल ये गोल्डन क्रॉस कंफर्म हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लास्ट टाइम ये जब हुआ था तब वहाँ से करीब 1000 पॉइंट की निफ्टी में रैली हुई। आप लॉन्ग रहें और पोजिशनली, और कोशिश करें कि इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा झेलें, और अगर आपने 24,900 क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि 25,100 तक का रास्ता फिर आपके लिए खुलेगा। आज का मुझे प्राइस पैटर्न अच्छा लग रहा है, मुझे सेंस बन रही है गोल्डन क्रॉसओवर। मुझे लग रहा है कि थोड़ी हिम्मत करके लॉन्ग कैरी करें, लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कि पोजीशन कैरी करें। कई दिनों से एक चीज़ हम चैनल पे बार बार कह रहे थे, बात कि फीलिंग आ रही है कि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। ऑटो है सेलेक्टिवली, रियल एस्टेट है सेलेक्टिवली, यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी आपके पास अच्छे मौके हैं। इनमें आपको सेलेक्टिवली आपको बाय ऑन डिप्स करना है। हम एक लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में एंटर कर चुके हैं और रहने वाले हैं कुछ समय तक, तो रेट सेंसिटिव्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो बैंक्स, एनबीएफसीज, खासतौर से एनबीएफसीज, ऑटोज, रियल एस्टेट, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये आउट परफॉर्मेंस आगे जाते हुए भी और बढ़ेगी। निफ्टी ऑटो देखिए, निफ्टी रियल एस्टेट देखिए। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि अब आप इन सेक्टर्स पर फोकस करिए, क्योंकि ये अब हम एक लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कुछ समय के लिए रहने वाले हैं। मार्केट में आप एनबीएफसी स्ट्रॉन्गर, बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक्स, इन पर फोकस करिए यहाँ से। ओके, चलिए थोड़ा हमने ये थोड़ा सा लंबा आपको दिखाया पिछले 3-4 दिन में जो बात हुई थी, थोड़ा ज़रूरी था वीरू, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें लोग मिस कर जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको रिविजिट करना ज़रूरी था कि किस तरीके से हमने लगातार एक व्यू लिया था कि क्योंकि मार्केट ने 20 डे में बचाया, क्योंकि इंडिया विक्स जिस तरीके से नीचे आ रहा है, एफआईएस के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, इवेंचुअली मार्केट में बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा और आरबीआई पॉलिसी शायद उसका एक ट्रिगर बन के आ सकता है मार्केट के लिए, और वो हुआ। और मुझे हैरानी नहीं है, और जिस तरीके से आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में रौनक है, जिस तरीके की आज सेक्टर्स में रौनक है, ये क्लियरली एक नई रैली की शुरुआत आपको चीख के बता रहा है कि आज, वैसे तो पहले ही हो गई थी, लेकिन आज अगर कंफर्मेशन मिल गया मुझे उस गोल्डन क्रॉसओवर के बाद कि आज एक नई रैली की शुरुआत हुई है। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, बिल्कुल यही सारी बातें इस मंच पे हुई थी अनुज, और वो गोल्डन क्रॉसओवर और 24,500 का ना टूटना, एफआईएस को फॉलो थ्रू ना मिलना उनके शॉर्ट्स पे। और अनुज एक और चीज़ जो आपके मेरे जो आई थिंक जो सोच में था उससे कहीं ऊपर का जो आरबीआई ने रेट कट दिया, क्या ये कंप्लीटली ट्रैप करेगा एफआईएस को इन शॉर्ट्स के साथ? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है कि उस गोल्डन क्रॉसओवर की प्रॉपर्टी अगर चलती रही तो अब यहाँ से व्यू क्या बन रहा है, इंडिसेस पे व्यू क्या रहेगा वैसे में? बिल्कुल, आपको मैं देखिए रेट कट मिला है। देखिए, मैं इंडिसेस के व्यू पर आऊँगा, उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर थोड़ी फुटेज चला दीजिएगा। आज जो आरबीआई गवर्नर ने किया है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, फिनेंशियल जर्नलिज्म में हम सब लोग इतने समय से हैं, हम मार्केट से रिलेटेड इतने समय से रहे हैं, हम लगातार एक चीज़ जो कह रहे थे कि भाई शक्तिकांता दास बहुत अच्छे गवर्नर थे विदाउट अ डाउट, और कहीं आगे जाकर उनकी कमी ना खले।
आज जो गवर्नर साहब ने जो आज सिक्सर मारा है ना, और जो प्रैग्मेटिक व्यू दिखाया, ये आज इन्होंने एक चीज़ दिखाई है कि ये अब यहाँ से एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं। देखिए क्या किया मल्होत्रा जी ने, सिंपल, एक बहुत सिंपल चीज़ करिए कि अगर आपको एक चीज़ करनी है, अगर आपको वो 5 रेट कट करनी है, अगर आपको वो करना है, तो इस यही समय ना सीधा एक साथ कर दीजिए, सबको बोल दिया, और सब एक साथ कर दिया उन्होंने। आज वो LTV वाला काम भी कर दिया, ये वाला काम भी कर दिया, CRR भी कट कर दिया, क्योंकि अभी मौका करने का। ये वीरेंद्र सहवाग जैसे होता था ना, वीरेंद्र सहवाग से किसी ने पूछा था, बोले कि यार ये छक्का मार के क्यों सेंचुरी पे जाते हो, एक एक रन क्यों लो? बोले एक एक रन 6 बार करना पड़ेगा, छक्का सीधा एक बार में मार के खत्म करो। आज सीधा छक्का मारा गवर्नर साहब ने, सीधा कहा कि यार ये लो, मैं जितना कर सकता हूँ ना, मैंने सब कर दिया, बेसिकली एक बार में मैंने सब कर दिया। अब उसके बाद अब मुझसे मत और एक्सपेक्ट करना, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैंने आपको करके दे दिया, और मार्केट ने भी उसको रिस्पेक्ट किया। देखिए वही हुआ जिसका इंतज़ार था। हमारी लगातार बात हुई थी कि ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने वाला है। इंडिया विक्स लगातार चिक के आपको कई दिनों से कह रहा था कि ब्रेकआउट आएगा। गोल्डन क्रॉस ने उसको कंफर्म किया था, FIS के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था, और RBI गवर्नर ने फाइनली ये डबल बोनांजा दिया। आज डबल बोनांजा दिया RBI गवर्नर ने। और एक और चीज़ की गवर्नर साहब ने वैसे इस डबल बोनांजा के साथ साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑब्वियसली उसको लीड किया ब्रेकआउट को, अब उन्होंने एक बोनांजा के साथ साथ एक और चीज़ कही कि अब गेंद जो है वो आपके पाले में है बेसिकली, और अब सरकार को जो करना वो करे। अब मॉनेटरी स्टेप्स हो गए, अब फिस्कल स्टेप्स की ज़रूरत है। अच्छा, फिस्कल स्टेप्स ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है। आपको याद होगा वो जो टैक्स कट आया था, उसके बाद लगातार कवायद चल रही है कि GST का 12% वाला जो है उसमें से काफ़ी आइटम्स को कम करके 5% पर लेकर आया जाएगा। तो अब अगला बड़ा कदम, अब अगला बड़ा ट्रिगर मैं आपको ऑलरेडी दे देता हूँ। अब आगे कवायद शुरू हो जाएगी GST कट की, क्योंकि डायरेक्ट रेट टैक्स कट हो चुका है, RBI की तरफ से रेट कट्स आ चुके हैं सारे, अब और जगह नहीं है RBI के पास रेट कट करने की। CRR भी कट कर दिया उन्होंने। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बारी है, अब फ्यूल प्राइसेस की बारी है, अब इन सब चीज़ों की बारी है। मेरे ख्याल से अब अगले स्टेप्स जो है ना वो ये होंगे, जो भी है रेगुलेटर्स अब ओवर टाइम काम कर रहे हैं। और बाज़ार में अभी तो वीरू, अभी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तो FI की कवरिंग बाकी है। आज भी काफ़ी कवरिंग हुई होगी, मुझे लग रहा है आज इटसेल्फ काफ़ी कवरिंग हुई होगी, लेकिन अभी भी काफ़ी कवरिंग बाकी है वीरू। जी हाँ, अभी भी काफ़ी कवरिंग बाकी है। और जब बातें हैं 25,000 के थ्रेशोल्ड पॉइंट पे, आई मीन अभी तक हम इस पे खड़े हुए हैं। बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई। आज हमें ऑटो का, आज हमें रियल स्टेट का, आज हमें NBFCs का फुल सपोर्ट मिल रहा है। और बाकी हमारी बास्केट लाइक कैपिटल मार्केट, लाइक डिफेंस पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अब ये अगर 25,000 का थ्रेशोल्ड कट गया तो कहाँ का व्यू बन रहा है निफ्टी पर? मतलब अल्टीमेटली अप्रोच फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई। अनुज बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अब 25,050 से 25,150 के बीच में आखिरी आपकी रेजिस्टेंस बची है निफ्टी की। मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी क्रश होगी। अच्छा, अब वो FI शॉर्ट डर रहा होगा, क्योंकि अब आपने जिस लेवल से शॉर्ट किया है, अब आप वहाँ पर, ये 21 मई से शॉर्ट ढूंढने शुरू हुए थे, आपको याद होगा 21 मई के हाईएस्ट पॉइंट के करीब हैं अब। तो इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट होगा ना, अब उसको डर लगना शुरू होगा। मुझे लग रहा है कि आज पहले ही काफ़ी शॉर्ट कवर हुए होंगे। अब हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ग्राफिक प्ले करिए। ऑलरेडी आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी शॉर्ट्स कवर हुए होंगे, और उसके बाद आप देखिए अभी तो असली वाली कवरिंग बाकी है। तो 25,050, 25,150 ये एक रेजिस्टेंस है। बस ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होगा, उसके बाद निफ्टी की स्ट्रैटेजी प्ले करिए प्लीज़, बाकी छोड़ दीजिए सब कुछ। तो यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ, ऑलरेडी FIs के काफ़ी शॉर्ट्स कवर हुए होंगे, और अभी इसके अलावा बाकी शॉर्ट्स कवर होंगे। अब कल से हमने निफ्टी पर एक लॉन्ग व्यू लिया था, आपको याद होगा, कल परसों से लिया था। वैसे तो परसों वो थोड़ा सा एक जो लॉन्ग व्यू था वो थोड़ा हिम्मत वाला था। कल एक साफ व्यू लिया गया था कि लॉन्ग कैरी करिए। अब अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस बहुत सिंपल हो गया है, जो 24,800, अब 24,800 आपका अगला स्टॉप लॉस होगा निफ्टी के ऊपर। बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना, आज मुझे बैंक निफ्टी देखकर मेरे एक पुराने मित्र की याद आ गई। वो बहुत महान ट्रेडर थे, हमारे चैनल पे भी आते थे। मैं अश्विनी जी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब बैंक निफ्टी चलता है ना, वो ऐसे ही चलता है, 800, 1000, 1200 पॉइंट। इसमें क्योंकि एक दो स्टॉक चले, बस बैंक निफ्टी चल गया। और बैंक निफ्टी इसीलिए, अगर आप पोजिशनली बैंक निफ्टी के मूव पकड़ ले, हमने पिछले 5-6 दिन से क्या बात की कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, थोड़ी हिम्मत रखिए,
55,500 तक की हर डिप बाय करिए। आजकल वो भी 55,534 था वैसे। 55,500 तक की हर डिप बाय करिए, 55,100 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और सिस्टम में बने रहिए बैंक निफ्टी में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी दिन मुनाफा मिल जाए, 3-4 दिन लगे, लेकिन इवेंचुअली ब्रेकआउट आया आज और बड़ा वाला ब्रेकआउट आया। और अब 58,000 से पहले, मैं फिर बोल रहा हूँ, 57,000 तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। 58,000 से पहले अब बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिए भी मत, सोचने पे भी पाप लगेगा। और शॉर्ट करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, ये मार्केट शॉर्ट करने वाला है नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक भी कहाँ पर अच्छे मूव्स बने आज? जय अनुज, मैं क्या करूं, एनबीएफसी से बाहर ही निकल पा रहा हूं। सारा का सारा खेल वहीं पर है। ऑप्शन स्टैट्स, कुछ स्टॉक्स आपने भी जिनका जिक्र किया था, कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छे लग रहे हैं। मैं पहले लेके आऊँगा पूना वाला फिनकॉर्प। मैं रिवॉर्ड तलाश रहा था अनुज, 420, और ये स्टॉक अभी मतलब आज के सेशन में अपने 24 अप्रैल के स्विंग हाई को काटा। ये स्टॉक अब आ रहा है अपने 23 जुलाई 2024, यानी लगभग साल भर के हाई को इसने काट दिया। मैं लगभग 7-8 स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा था पॉलिसी के बाद से ही। जो मोमेंटम, जो शार्पनेस चोला में थी, पूना वाला में थी, बहुत शार्पनेस थी। एट 421 ये इस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे है विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटीज़, सुपर स्ट्रॉन्ग अनुज। और दूसरा है पीएनबी हाउसिंग। हालांकि पीएनबी हाउसिंग ने उतना स्ट्रॉन्ग मूव दिया नहीं, बट स्टिल पीएनबी हाउसिंग आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये 1100 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ एक बुलिश फ्लैग, और इसका ऑल टाइम हाई है करीब 1202 का। जरा प्लीज़ इसका आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट लेके आइएगा। आप बिल्डअप देखिए इस स्टॉक में। एक तो ये पूना वाला हो गया था, दूसरा पीएनबी हाउसिंग, ये बहुत इंप्रेस कर रहा है। और तीसरा मैं आपकी स्क्रीन पे रखूँगा, देखिए आउटस्टैंडिंग हुआ 72 लाख पहुँच गया, 7.5 लाख शुरू का बिल्डअप। और एक आखिरी स्टॉक में रियल स्टेट स्पेस से रखूँगा अनुज, जब आपकी स्क्रीन पे आएगा ओबरा रियल्टी। और इसने अपना 20 जनवरी का ब्रेकडाउन पॉइंट 200 EMA इसी प्राइस पे टूटा था 1870 पर, उसको रीगेन कर लिया। तो मेजर सप्लाई को ये एब्जॉर्ब करता हुआ, तो ये 3 स्टॉक्स, 2 एनबीएफसीज, पूना वाला और साथ ही साथ आपका पीएनबी हाउसिंग और ओबरा रियल्टी, ये 3 स्पेस को नज़र में रखेंगे। अच्छा अनुज, जैसे कि आप कह रहे थे कि ये पॉलिसी सिर्फ रेट कट नहीं था, गवर्नर साहब ने इसमें सब कुछ झोंक दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ झोंक दिया। अच्छा, एक दो ऐसी बास्केट्स जो कि प्रिफर्ड रहेंगी, जैसे आप देखिए आपने गोल्ड फाइनेंसिंग के नॉर्म्स को थोड़ा सा और आसान कर दिया। एक दो इंडिविजुअल पॉकेट्स जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पे सुपर एग्रेसिव मूव मिल सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे ख्याल से मुथूट तो वो जब फिनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट की थी उसके बाद से चलना शुरू हो गया था। आई थिंक IIFL स्टॉक मार्केट में भी है, गोल्ड फाइनेंस में भी है। ये तो एक नो ब्रेनर पॉकेट रही है। और मुथूट तो कितनी बार वीरू आपको याद होगा हमारे बिग स्टॉक्स में भी आया था। आई थिंक यहाँ से अगर आपको 1-2 पॉकेट्स पे बेट करना है, मेरे ख्याल से जो सबसे स्वीट स्पॉट में है, मैंने आज पॉलिसी के बाद उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था, वो है श्रीराम फाइनेंस और चोला फाइनेंस, खास तौर से चोला फाइनेंस, क्योंकि जो एकदम स्ट्रॉन्ग NBFCs हैं और ऑटो फाइनेंसिंग में हैं, उनमें मुझे लग रहा है मैसिव मूव आएगा। 1530 या 1535 था उस समय जब मैं और विपिन जी थे। चोला का रेट 1509, 1623 तक गया, वो 100 रुपये का मूव आया था ऑलमोस्ट। उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुआ। सेम विद श्रीराम फाइनेंस, M&M फाइनेंस, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी एसेट क्वालिटी का थोड़ा इशू रहता है, उसकी अर्निंग से भी आती नहीं है, इसके लिए वो थोड़ा सा रिलेटिवली एक उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जितने बाकी दोनों हैं। इसके अलावा मुझे लगता है जो सेकंड रैंक बैंक्स हैं, जहां पर पिछले 3-4 क्वार्टर में दिक्कत रही है एसेट क्वालिटी की या फिर कुछ और दिक्कतें रही हैं, जहां लेकिन वैल्यूएशन बहुत कंफर्टिंग है। फॉर एग्जांपल RBL बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, इवन फॉर हाई रिस्क टेकर्स, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर RBL, बंधन, AU बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, आई थिंक ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अब आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आई थिंक उसके अलावा 1-2 पॉकेट्स और जिन पर आपका नज़रिया रहेगा, आई थिंक रियल एस्टेट। आई थिंक DLF मुझे लग रहा है अभी भी महंगा नहीं है इस लेवल पर भी, और मुझे हैरानी नहीं होगी कि DLF बहुत जल्दी अब 4 डिजिट स्टॉक बन जाए। काफ़ी समय से DLF को एक ट्रिगर की ज़रूरत थी, वो ट्रिगर अब यहाँ से मिला इसको। ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, प्रेस्टीज, ये सब जो भी आप समझ लें, ये सब है। और अब मैं एक और चीज़ बताऊं आपको, अब तक हमारा व्यू क्या था कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। 2 दिन से हम बैंक निफ्टी के मूव को चेस करने की बात कर रहे हैं, और देखिए अब बैंक निफ्टी ने क्या मूव दिया आपको। और जब इंडेक्स इस तरीके से चलना शुरू होता है ना, फिर आपको मोमेंटम मिलता है। अब ये बैंक निफ्टी नहीं रुकने वाला यहाँ पर।
अब नहीं रुकेगा ये, अब ये सीधा आपको 58,000 की चाल तक चलता हुआ दिखाई देगा।